नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नमिता में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी, लड़का, लखनऊ, गुस्सा, खुशी, नदी आदि। किसी चीज़ का भी नाम लें, हम कहते हैं पेन है, बोर्ड है, कुर्सी है, मेज है, पंखा, किसी भी चीज़ का नाम ले तो वो संज्ञा कहलाता है। कोई भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का कुछ भी कहेंगे तो वो संज्ञा के अंदर, कुर्सी कहा, लड़का कहा, कुछ भी नाम लेना ही संज्ञा है। तो अब आप समझ गए होंगे संज्ञा क्या होती है। तो अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद हम लोग अब पढ़ लेते हैं। तो संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? अगर हम लोग कहेंगे मुख्य रूप से संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया, तो मुख्य रूप से संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाती हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं संज्ञा के, और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी विशेष, जैसे कहा तो मैंने किसी लड़के का नाम लिया है, ना कि लड़का कहा है। दिल्ली कहा तो शहर का नाम लिया है, मैंने किसी शहर को नहीं कहा, शहर नहीं कहा। गंगा कहा, प्रयागराज कहा, गंगा का। नदी नहीं कहा, अगर नदी कह दोगे तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। प्रयागराज कहा तो मैंने शहर का नाम लिया है, शहर का नाम लेना, शहर नहीं, शहर अगर कह देते तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपके समझ में आ गई होगी कि किसी को बुलाना, किसी का पर्टिकुलर नाम लेना, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लेना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लड़का, लड़कों की, जैसे मैंने कहा लड़का तो लड़कों की पूरी जाति का बोध हो रहा, मैंने किसी एक लड़के का नाम लेकर नहीं कहा। पेड़ कहा तो पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, मैंने अगर कह दिया आम का पेड़ तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के। पेड़ कहा तो पेड़ तो सारे पेड़ होते हैं तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पर्वत मैंने हिमालय कहे, एटलस कहे, किसी चीज़ पर्वत का नाम ले दें अगर हम तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पर्वत कहा, शहर कहा, टीवी कहा, पंखा कहा, मैंने नाम नहीं लिया कि वो किस कंपनी का पंखा है, किस कंपनी की टीवी है हमारी, तो हमने ये नाम नहीं लिया, शहर का नाम नहीं लिया, शहर खाली कहा, तो ये हो जाएगा जातिवाचक, पूरी जाति का बोध करा रहा है ना ये सब, तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से भाव स्पष्ट होता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे ईमानदारी, भलाई, प्रेम, ईर्ष्या, गुस्सा, बुढ़ापा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारे अंदर के भाव स्पष्ट हों, जो जिस शब्द में, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। हम गुस्सा करेंगे तो हमारे अंदर का भाव स्पष्ट होगा, तो हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ये सारे शब्द आ जाएंगे। अब हम, ये हो गए इसके 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब ये हो गया जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांटा गया, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये जातिवाचक संज्ञा को भी हम समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, तो इनको अब हम पढ़ लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो, जैसे गिरोह है, झुंड है, गुस्सा है, समूह है, परिवार है, सेना है। जैसे सेना है, सेना का एक झुंड ही तो होता है, अंगूर का एक गुच्छा होता है तो वो बहुत सारे होते हैं ना, तो एक समूह होता है, उसका भी गिरोह है। जैसे डकैत लोग होते हैं या चोर होते हैं, उनका एक गिरोह होता है कि जिनमें हमको एक समूह का बोध हो रहा है, झुंड है। तो परिवार है, परिवार में भी तो बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो वो भी एक
समूह ही होता है। सेना है, सेना भी एक समूह है। तो इनमें हमको समूह का बोध हो रहा है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिनसे किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जो संज्ञा, जो शब्द न किसी चीज़ में ना आकर, जैसे द्रव्य है, धातु है, पदार्थ है, इन चीज़ों को द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया। जैसे सोना, चांदी, चीनी, तेल, घी, आटा, डीजल है, पेट्रोल है, लिक्विड वाली पानी है, ये चीज़ें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। अगणनीय चीज़ें जो होती हैं उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमें लगता है अब आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपकी समझ में जो भी चीज़ ना आई हो वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।